हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग की पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी। यहाँ पे मैं यूपी टीजीटी और साथ में यूजीसी नेट की प्रिपरेशन कर रही हूँ। काफ़ी टाइम से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी और बीच बीच में मैं वीडियो डाल रही थी, क्योंकि जब भी मैं पढ़ना स्टार्ट कर रही थी घर में कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जा रही थी जिसकी वजह से मेरी पढ़ाई बिल्कुल डिस्टर्ब हो गई है। और मैं जितनी भी कोशिश करती हूँ, अगर एक दिन भी मैं पढ़ने बैठूंगी तो दूसरे दिन कुछ ना कुछ हो ही जाता है। पता नहीं भगवान चाहता क्या है, मेरा बिल्कुल भी पढ़ाई में जब भी मैं पढ़ती हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा ही होता है। और इस समय तो चीज़ें थोड़ी ठीक है घर में, बट उतनी ठीक नहीं है जितनी होनी चाहिए, बट ठीक है। और इसलिए अब मैं दोबारा से अपनी स्टडी पे आ रही हूँ, क्योंकि अब मेरे पास टाइम भी नहीं है। बीच में तो मैंने छोड़ दिया था कि शायद मैं इस बार पेपर नहीं दे पाऊँगी दिसंबर वाला, बट अब चीज़ें थोड़ी ठीक है तो मैं सोच रही हूँ कि ये दे दूँ एग्ज़ाम और फालतू में नहीं छोड़ूँ, क्योंकि अब कुछ ही दिन हैं और इस दिन में ही मैं प्रिपरेशन कर लूँगी जितना हो सकता है। यहाँ पे घर के जो काम है करके सीधे लाइब्रेरी पहुँच गई थी मैं, और ये टू डू लिस्ट बनाने के बाद फिर मैंने स्टार्ट किया अपना स्टडी करना। यहाँ से मैंने सबसे पहले वेस्टर्न आर्ट उठाया था, क्योंकि इंडियन तो हम पढ़ते ही रहते हैं, बट वेस्टर्न आर्ट थोड़ा टफ़ नहीं है, बट उसको हम कम पढ़ते हैं इसलिए हमें थोड़ा टफ़ लगता है। वेस्टर्न आर्ट से ही मैंने आज स्टार्ट करा था अपना रिवाइज़ करना। वेस्टर्न आर्ट में जितने भी आर्टिस्ट हैं, और मैं एक एक यूनिट लेके मतलब कर रही हूँ जो आर्ट मूवमेंट होता है। और वैसे तो मैंने आपको पहले भी नोट्स मैंने दिखाए हुए हैं, क्योंकि मैंने पेंटिंग जो जितनी भी हैं सारी अलग कर ली है आर्ट मूवमेंट के अकॉर्डिंग। और उससे क्या होता है, थोड़ा देख के और थोड़ा समझ के हम पढ़ेंगे तो चीज़ें थोड़ी ज़्यादा देर तक माइंड में रहती हैं। यहाँ पे मैंने रिवाइज़ करने के बाद फिर यहाँ पे मैंने इंडियन लॉजिक का यूनिट उठाया, और यहाँ पे जितने भी जो नॉलेज होते हैं और जो प्रमाणज होते हैं वो मैंने सबसे पहले यहाँ पे स्टार्ट किया उनको देखना। और ये यूट्यूब की पुरानी वीडियो है, बट मैं इससे ही अभी प्रिपरेशन कर रही हूँ, क्योंकि जो कुछ दो तीन नहीं, मतलब काफ़ी ऐसे यूनिट हैं जो मतलब काफ़ी स्कोरिंग है। बस आपको उसका कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर होना चाहिए, और क्योंकि थ्योरी तो बहुत है, थ्योरी अगर आप पढ़ेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा है। जैसे टीचिंग में है, रिसर्च में भी है, पीडी में तो भर भर के थ्योरी है पूरी, उसको तो पूरा थ्योरी से ही पढ़ना पड़ेगा। हायर एजुकेशन है, ये यूनिट होती है अपनी मतलब थ्योरी वाली है। और कुछ यूनिट है जैसे ये है एलआर है अपना, और साथ में रीजनिंग है, तो और मैथ भी है। मैथ वैसे मेरी काफ़ी वीक है, मैं मैथ को अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे करके कर रही हूँ, बट एलआर है, इससे क्वेश्चन आते ही आते हैं। मैंने सोचा कि ये 2 नंबर या 3 नंबर जितने भी नंबर के आए ये छोड़ना नहीं है, इसलिए एलआर में थोड़ा अच्छे से कर रही हूँ। और उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे यूपी टीजीटी के जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर है उन्हें भी सॉल्व कर रही हूँ। और मैं ये सोच रही हूँ कि इस बार अगर मेरा नेट ना हो तो बट मेरा ये यूपी पीजीटी का जो पेपर है वो ज़रूर क्रॉस हो जाए। उसके बाद यहाँ पे मैंने ये सारे एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी कर लिया था जो मैंने अभी नोट्स बनाए हुए थे। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे स्टार्ट किया जो पेपर 1 है यूजीसी नेट का, क्योंकि इस समय मैं पेपर सॉल्व कर रही हूँ लिख के, क्योंकि अगर जो चीज़ें मुझे आ भी रही हैं तो वो भी मैं लिख रही हूँ उसमें, जिससे कि मैं बाद में दोबारा से देख सकूँ कि पेपर में पूछा क्या जा रहा है, किसका वेटेज ज़्यादा है। ये यहाँ पे मैं दिसंबर का जो पेपर हुआ था वो अभी कर रही हूँ, 24 का है ये दिसंबर का पेपर। ये सारे ही जितने भी पेपर है सब मैं सबको सॉल्व करूँगी, और यूट्यूब पे भी आई थिंक सॉल्व करवाया हुआ है, आप उससे भी कर सकते हैं। साथ में फिर मैंने बंगाल जो स्कूल के जो आर्टिस्ट है वो थोड़े से मैंने याद किए, और साथ में हायर एजुकेशन जो यूनिट है उसकी जो क्रियोनोलॉजी है वो मैंने यहाँ पे अच्छे से रिवाइज करी थी। थोड़ी मैंने फास्ट वीडियो कर ली है क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती है तो कोई देखता भी नहीं है। वैसे ये मेरी जर्नी है और मैं अपनी जर्नी आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैं
मैं अभी इतनी बड़ी भी नहीं हुई हूँ कि मैं चीज़ें बता सकूँ कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि मैं भी अभी वही दौर पे हूँ जो आप सब अभी प्रिपरेशन कर रहे हो। सो मैं बस बता रही हूँ कि किस तरीके से मैं अपनी तैयारी कर रही हूँ। और कभी कभी मुझे ये लगता है कि मैं इतने ज़्यादा ज्ञान देती हूँ, पता नहीं कोई सुनता भी होगा कि नहीं सुनता होगा, बट ठीक है। मैं आगे अगर कुछ बन गई तो फिर मैं ये सारी वीडियो देख के बड़ी खुश होंगी कि मेरी मेहनत कितनी थी। तो ये सब रिवाइज करते करते शाम हो गई थी, सो अब मैं घर के लिए निकल रही थी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज के लिए बस इतना ही है। सो आप लोग भी अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए, और मैं तो कर ही रही हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।